मेरा बेटा मुझे बहुत अजीज है, ऐसा ना हो बाद में आप पछताए। अब मेरी फिक्र ना करें, मैं पछताने वालों में से नहीं हूं। मेरा काम था आपको समझाना, जो कि मैंने समझाया। आगे मैं चाहती हूँ कि आप मेरी बात पर गौर से सुनें। मैं भी आपसे सिर्फ एक बात कहूंगा कि प्लीज मेरी मोहब्बत पर एतबार करके अपनी जिंदगी में एक अच्छा दोस्त शामिल कर लीजिए। मैं वादा करता हूं कभी आपको आपके फैसले पर शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। आपका और राहिल का दिल से ख्याल रखूंगा और उसे कभी बाप की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। Trust me on this. आरिफ, शानज़े का फोन आया था मेरे पास बेटा। तबीयत पूछ रही थी, मेरी खैरियत मालूम कर रही थी, रो रही थी, माफिया मांग रही थी। अच्छा, बड़ी जल्दी ख्याल आ गया उसे। वैसे क्यों खैरियत मालूम कर रही थी वो आपकी, जबकि आपकी इस हालत की जिम्मेदार भी वही है अम्मी। पर मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा कि आप किस बात की हमदर्दी दिखा रही है वो। बेटा, बात बनाने वाली करनी चाहिए। हर बात का एक वक्त होता है। मुझे बीमार होना था, वजह वो बन गई, वो ना होती तो कोई और वजह बन जाती। और शानज़े ने कोई नई जबान दराजी तो नहीं की, वो तो हमेशा से जबान दराज है। अब अगर उसे अपनी हरकत पे पछतावा हो रहा है और वो फोन करके माफी मांग रही है तो खत्म करो ना बात को। देखिए अम्मी, साफ बात है, मैं तो नहीं लेकर आऊंगा उसे। अगर उसने खुद आना है अयान के साथ तो आ जाए। देखो बेटा, तुम ही उसे छोड़ के आए, जाओ आज लेके आओ उसे। बिला वजह अना का मसला मत बनाओ। भाई अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही। अब तो अयान भी याद आ रहा है, और घरों में ऐसे छोटे मोटे मसले मसाइल हो जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। मम्मी, खुदा का वास्ता है मुझे माफ कर दें। पता नहीं मुझे क्या हो गया था। मैं मैं कसम खा के आपको बता रही हूँ, उस चोरी वाले वाकये के बाद जैसे मेरा दिमाग ही किसी ने पलट दिया हो, जैसे मेरे पे किसी ने जादू कर दिया हो। मैं जो बोलना चाह रही थी मेरे मुंह से वो निकल ही नहीं रहा था, और पता नहीं मैं क्या क्या गलत बोलती जा रही थी। अम्मी प्लीज मुझे माफ कर देना। और बिल्कुल ठीक किया आपके बेटे ने। आरिफ ने जो मेरे मुंह पे थप्पड़ मारा वो बिल्कुल ठीक किया। आप भी मारे मुझे, अरे ये क्या कर रही हो शानज़े, नहीं करो ये। और अगर तुम्हें माफी मांगनी है तो रूमी से मांगो, उसका दिल दुखाया तुमने। रूमी, रूमी मेरी बहन, मुझे माफ कर दो। मेरी बहन हो ना, तुम अच्छी तरह से जानती हो मैं बिल्कुल भी ऐसी नहीं हूँ। मैं जानती हूँ भाभी कि बाज़ औक़ात आप जो कहना चाहती हैं वो कह नहीं पाती। तालीम की कमी जो है, इसीलिए लफ्जों का चुनाव ठीक तरह कर नहीं पाती आप। लेकिन दिल की बहुत साफ है। मुझे तो बिल्कुल अपनी बहन समझती हैं, है ना? अब बताएं अयान कहाँ है, कहाँ छुप कर बैठा है वो तुम्हें पता है रूमी, अयान ने बहुत याद किया आहिल को, बहुत रोता था उसके लिए। अब उसने उसको देख ली है ना, तो बाहर बरामदे में खेल रहा है उसके साथ। और तुम्हें पता है, मैंने तो खुद आहिल को बहुत याद किया है। चलें कोई बात नहीं, मैं अयान और राहिल को लेकर आती हूँ।